हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1। स्टूडेंट, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जैसे कि हम सभी चैप्टर की करते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं एमएस वर्ड के, एंड हम एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। नेक्स्ट है हमारे पास हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, एंड हम न्यू जो भी हमने विंडो ओपन की हुई है उसको हम सेव कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट, जैसे कि आपको सभी पता है कि हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है वो भी क्या है, एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसकी हेल्प से ही हम कोई भी अपना जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकते हैं। और हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जो हमने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको सेव करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, ताकि हम फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकें। और इसी तरीके से जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। और ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी अगर हमें चाहिए तो हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। व्हाट इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग स्टूडेंट है क्या? वर्ड प्रोसेसिंग भी हमारे पास जो है वो क्या है, एक टाइपराइटर है जिसको हम मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक यूज के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स में हम अपने डाटे को एंटर करते हैं। और जो हमारा टाइपराइटर होता है वो क्या करता है, हमारे वर्ड्स को डायरेक्टली प्रिंट फॉर्म में पेपर में हमें प्रोड्यूस करता है। और इसी तरीके से जो भी हम इसमें टाइपराइटिंग में टेक्स्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एरर को कंटेन करता है। और हमारे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी जो कॉपी होती है उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग देखता है भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैसे उसको चेंज करेगा और हमारे डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करेगा। और इसी तरीके से जो हमारे वर्ड प्रोसेसर के कंप्यूटर स्क्रीन है वो क्या करती है, हमारे एरर्स को चेक करती है। और उस एरर को करेक्ट करने के बाद ही हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है वो उसको प्रिंट के लिए रेडी करता है। फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग, स्टूडेंट वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स क्या है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उसको सेव कर सकते हैं इन ए फ्यूचर यूज़ के लिए। और इसी तरीके से जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, हमारे जो भी हमने डाटे को टेक्स्ट किया है, राइट टाइपराइटर के थ्रू राइट किया है उसको एरर फ्री करता है। और इसी तरीके से जो भी हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में सेव किया है, अगर इसको हमने बेटर लुक देनी हो, इसकी हमने जो बैकग्राउंड चेंज करनी हो, इसमें एनिमेशन क्रिएट करनी हो, वो सभी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे इसमें हम जो भी राइट कर रहे हैं उसके हम फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। हम उसके फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको भी चेंज करेंगे। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम उसके फ़ॉन्ट को साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है, अगर हमने किसी भी पेज पर कुछ राइट कर दिया है, इन फ्यूचर हमें उसमें किसी भी कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमारे पास और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है जो हमारा विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका एक पैकेज होता है जिसमें वर्ड परफेक्ट, नोटपैड, वर्डपैड एंड एमएस वर्ड जो है ऑटोमेटिकली ही इस सॉफ्टवेयर में क्या है, पैकेज में हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे इसके फीचर्स होते हैं वो भी तो हमें साथ में ही मिलेंगी। जो भी हमारे जो टाइपराइटर हैं जैसे कि नोटपैड, नोटपैड तो आपको पता है भी अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट उस पे राइट करना हो, चाहे हम अब उसकी में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब भी हम नोटपैड पे राइट करेंगे। और इसी तरीके से जो भी इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग होती है वो क्या होती है, हमारे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट के साइज के। और इसी तरीके से अगर हमने अपने वर्ड पैड पे जो भी राइट किया है डॉक्यूमेंट्स को, उस टूल को हम क्या है, उसके फॉन्ट को, बुलेट को किसी तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसकी लोकेशन जैसी भी हमने चेंज करनी हो, हमने पेज का साइज़ चेंज करना हो, वो सभी हमारे पास वर्ड पर जो एमएस वर्ड है, वो क्या करता है, इसके लिए हमारी हेल्प करता है। और इसी तरीके से जो हमारे पास ऑफ़िस एंड होम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, इसके जो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ताकि हमारी जो वर्ड जो जिस भी पेज पर हमने इसकी चेंजेस की हैं, वो क्या है, अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बन सके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका पॉइंट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टूडेंट क्या है, ये भी हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के पैकेज में ही हमें मिलता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई लेटर प्रिपेयर करनी हो, रिपोर्ट बनानी हो अपने स्कूल की और अदर्स डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम इसमें राइट करके रख सकते हैं। और इन फ्यूचर हमें अगेन अगेन एडिट नहीं, हमने टाइप नहीं करना पड़ता। अगर हमने कोई रिपोर्ट रेडी की तो हम उसको क्या है, एक बार हम उसको रेडी कर देते हैं, देन उसको सेव करके रख लेते हैं। इन फ्यूचर हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली हम उसका प्रिंट ले लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। और उसके जो फीचर्स हैं हम फर्स्ट टाइम से ही, जैसे कि हमारे जो स्कूल के पैम्पलेट होते हैं, वो क्या करते हैं, हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारा डिज़ाइन किया पैम्पलेट हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम उसका क्या है, हार्ड कॉपी ले सकेंगे। स्पेशल फीचर्स क्या हैं एमएस वर्ड के, जैसे कि मैंने आपको बताया है भी, इसमें हम अपना क्या है, टेक्स्ट एंटर करते हैं। और अगर हमें अपने टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस करनी पड़े, हम अपने करैक्टर को रेज कर सकते हैं, उसकी लाइन में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमने पेज में कोई भी, पेपर में किसी भी टाइप की हमारी चेंजेस आ रही हैं तो हम उसको क्रॉस करने की बजाय हम उसको डिलीट करके अगेन हम अपने टाइपराइटर के थ्रू हम राइट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कट एंड पेस्ट का भी ऑप्शन है। अगर हमने वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमने अपना डाटा क्या है पेस्ट करना हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, वो भी हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे पेज का साइज एंड मार्जिन है, हम ऑटोमेटिकली क्या है, उसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायर, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हमारे पेज की जस्टिफिकेशन पहले ही हो जाती है। और उसका मार्जिन एंड साइज क्या है, हम पहले ही सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता, अगर हमारे पास फॉन्ट, जैसे कि हम जिस भी टाइप के फॉन्ट से हम राइट कर रहे हैं, उसको हमने बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो अपने जो, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हमारे पास कोई हेडिंग है, आप मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे, मैंने जो हमारे हेडिंग होते, जैसे कि अगर मैंने कोई फिलिप्स पाया हुआ, उसका मैं सबसे पहले क्या कर देती हूँ, उसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि हमें अट्रैक्टिव लगे। अगर हम सेम फॉन्ट ही हर वर्ड के लिए, हर क्वेश्चन कोटेशंस के लिए यूज करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, डिफिकल्ट होगा उसको फाइंड करने के लिए। बट अगर मैं उसको क्या हाईलाइटेड कर देती हूँ, उसको बोल्ड कर देती हूँ, चाहे उसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर देती हूँ, तो वो आपके लिए क्या है, एक अट्रैक्टिव लुक बन जाए, तो आप इजिली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है, अगर हमारे पास किसी भी टाइप का हम मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं, उसमें हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमें क्या है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएट होते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हमने हेडर एंड फुटर यूज़ करना हो, अपने टॉप एंड बॉटम के साइज़ को पेज के अकॉर्डिंग, तो वो भी अगर हमने इसको सेट किया है, तो हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है, वो ऑटोमेटिकली उसके ट्रैक के थ्रू ही वर्क करेगा और उसकी नंबरिंग जो है, वो ऑटोमेटिकली ही पेज बाय पेज क्या है, चेंज होती जाएगी और उसको हमारे हेडर जो फुटर हैं ऑटोमेटिकली उस पे रीसाइज होते जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने बताया भी, हमारा जो मार्जिन है, हम क्या है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो एडेंटिंग पैराग्राफ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक माइक्रो फैसिलिटीज है, जिसके थ्रू हम अपने लिस्ट ऑफ जो कमांड्स होते हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, ताकि हम उसको इन फ्यूचर जब भी हमारा मन करे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो एमएस वर्ड है, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कोई भी फाइल है, मेल मार्जिन हमारे पास होता है। अगर हमने कोई अपनी फाइल को किसी को सेंड करनी हो तो हम मेल मर्ज के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, लेबल के थ्रू उसको मेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो एमएस वर्ड भी है, वो क्या है, स्पेलिंग चेकिंग की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमारा कोई स्पेलिंग हमारे से करेक्ट नहीं राइट हुआ तो वो क्या करेगा, उसको हाइलाइटेड करेगा। और हम उसको इन करेक्ट नहीं लिख सकते तो इसी तरीके से हम उसको पहले करेक्ट करेंगे, देन हमारा ऑटोमेटिकली ही क्या हमें पता चल जाएगा भी हमारा स्पेलिंग की फैसिलिटी हमें देता है, तो हम अपनी ग्रामर चेकिंग भी उसमें कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने अपने पेज में हमें टेबल की ज़रूरत है, हमने इंडेक्स करना है, स्पेशल कोड यूज़ करने हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो सिनोनियम होते हैं वर्ड के, वो भी हमें क्या करता है, वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड, हम एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, देन हमारे पास उसमें ऑल प्रोग्राम ऑप्शन होता है, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में को क्लिक करने के बाद उसमें हमारे पास क्या होता है, वर्ड, उसको डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास एमएस वर्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे कि स्टूडेंट जी आपके पास क्या है, एमएस वर्ड की विंडो है, मैं ऑटोमेटिकली आपको सभी क्या है पॉइंट आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो क्या करता है, सबसे हमारी फ्रंट
बटन होता है। देन उसमें हमारे पास क्या आते हैं, टैब्स आ जाते हैं, टाइटल बार आ जाता है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज जो बटन होते हैं वो हमारी सभी फाइल में होते ही होते हैं। और जो फाइल मेनू है इसमें हम क्या है, जब भी हमने कोई फाइल को डिलीट एडिट सेव करना हो वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और रिबन हमारे पास क्या करता है, हमें ऑटोमेटिकली जो है कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे मेनू को डिफाइन करवाता है। नीचे बॉटम में आ जाइए, हमारे पास पेज नंबर्स आपको डिफाइन किए होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड हम कितने राइट कर चुके हैं वो हमें डिफाइन करता है। स्टेटस बार, हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट व्यू एंड जूम स्लाइडर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है पेज के साइज के अकॉर्डिंग और हमारी राइटिंग के अकॉर्डिंग। फाइल मेनू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फाइल मेनू है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ड्रॉप डाउन मेनू में होते हैं, जिसको हम अब अगर हमने कोई फाइल न्यू क्रिएट करनी हो, अगर हमने जो भी हमने राइट किया हो, ओपन फाइल को दोबारा ओपन करना हो, उसको हम उसी में फाइल मेनू में ही जाकर करेंगे और अपनी फाइल को सेव भी हम इसी में करते हैं। क्विक असेस टूल बार, क्विक असेस टूल बार क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू, रीडो, अपीयर होते हैं। और ये हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है रिप्रेजेंट होता है फाइल मेनू के साथ ही। टाइटल बार में क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमने अपने वर्ड नेम को हमने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ओपन करना हो तो हमारे पास क्या है, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है और इसके नेम को हम सीक्वेंशली रखते हैं और इसी तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के नेम भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी वर्क के। टैब क्या करता है स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी जो भी हमने ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू कुछ भी हमने राइट किया तो हम देखते हैं जो हमारा टैब एंड रिबन सिस्टम होता है वो हमें डिस्प्ले कराता है डिफरेंट डिफरेंट टैब्स और अकॉर्डिंग टू हमारी टैब एंड अकॉर्डिंग टू हमारे जो बटन के चेंजेस होते हैं वो क्या करवाते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास टैब है वहाँ पर होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड ऐड। ये हमारे पास सभी क्या है, ग्रुप ऑफ होते हैं और इसमें अनदर क्या होते हैं, ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे सभी हो गए, ये हमारे पास क्या है, फ्रंट पेज पर ही हमें सब कुछ मिलेगा। रिबन क्या करता है स्टूडेंट, जिसमें अनदर हमारे पास मैनी बटन्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने क्लिपबोर्ड को ओपन किया तो वहाँ पर हमारे पास फॉन्ट एंड पैराग्राफ होगा और इसी तरीके से हमारे पास जो रिबन क्या करता है, हमारी टॉप स्क्रीन के बिलो में हमारे क्विक एक्सेस बार के नीचे होता है और इसी तरीके से इसको भी हम जब रिबन को क्लिक करते हैं तो इसमें सेवरल जो हमारी टैब्स हैं वो ओपन होती हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो ग्रुप की रिलेट ग्रुपिंग की होती है हमारे रिलेटेड टैब की, वो क्या होती है, हमें शो होती है और हमें अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, चेंजेस उसमें करते हैं। तो उसके जो मेनू हमारे पास होते हैं उसको यूज करते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स स्टूडेंट क्या करता है, हमारे पास बॉटम के राइट कॉर्नर पर होता है। इसके हर ग्रुप में हमारे पास एडिशनल कमांड होती हैं जो कि हमारे वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपको मैंने बताया बोल्ड, टैलिक एंड अंडरलाइन हमें ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं और इसी तरीके से हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स के लॉन्चर हैं, अगर हमने अपने फॉन्ट को कलर साइज चेंज करना हो तो वो भी हमें डिफाइन करता है। रूलर क्या करता है स्टूडेंट, जब भी हमारे पास चेंजेस हो मार्जिन के डॉक्यूमेंट की, अगर हमारा जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो रूलर हमारा एरिया क्या करेगा, उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। टेक्स्ट एरिया स्टूडेंट वो होता है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स के राइट करते हैं और इसी तरीके से इसकी जो लाइंस होती हैं वर्टिकली अपर लेफ्ट एंड बॉटम लेफ्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं और जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रोल बार है वो हमारी हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को लेफ्ट टू राइट ड्रैग करने के लिए और स्क्रॉल बॉक्स के थ्रू ही हम राइट साइड से स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। स्टेटस बार में क्या होते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि हमने कितने नंबर्स ऑफ पेज के जो वर्ड हैं वो हमने राइट कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट व्यू में हमारे पास अनदर 5 और व्यू होते हैं। जैसे कि प्रिंट लेआउट, अगर हमने कोई भी अपना जो पेज राइट किया उसका प्रिंट लेना हो तो उसके सबसे पहले हम प्रिंट लेआउट पे जाएंगे। फुल स्क्रीन लेआउट क्या होता है, जब हमने हमारी फुल स्क्रीन क्या है डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल होती है। वेब लेआउट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अपने टेक्स्ट को अपीयर करवाना हो वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। आउटलाइन व्यू कर क्या करता है, हमारे डेस्कटॉप को डिस्प्ले करवाता है आउटलाइनिंग फॉर्म में। ड्राफ्ट व्यू क्या होती है, हमारे पास एडिटिंग व्यू होती है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्विकली अपने डॉक्यूमेंट्स को
चेक कर सकते हैं। जूम स्लाइडर क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, जूम स्लाइडर के थ्रू हम अपने जो भी व्यू होता है, जिस भी हमने टेक्स्ट को, अगर हम जितना-जितना जूम इंक्रीज़ करते जाएँगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एक तरीके से हमारे पास एक मैग्नीफायर का वर्क ही करता है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्लैंक जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन होते हैं। कंट्रोल प्लस एन करने से भी, अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस करते हैं, तब भी हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हमने इसको डॉक्यूमेंट व्यू को अपनी फाइल के थ्रू ओपन करवाना हो, तो कंट्रोल प्लस जो ओ है वो क्या करता है, इसको ओपन करता है। और हमारे डायलॉग बॉक्स अकॉर्डिंग टू हमारी शॉर्टकट की से भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेविंग, सेविंग के लिए हमारे पास क्या है, एक तो सेव ऑप्शन है जो कि फाइल मेनू में हमें मिलता है। एक हम कंट्रोल प्लस एल्स भी करते हैं, तब भी हमारे पास जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने सेव किए होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है, एमएस वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। इसको अच्छी तरीके से आप लिसन